नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना द्वारा बुधवार को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दुष्टों के समूल नाश की कामना से एयरपोर्ट रोड पीलिया घाट स्थित प्राचीन हंसदास मठ पर बुधवार को सुबह सर्व विजय महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही रिगल चौराहे पर जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इंदौर संत मंडल के तत्वावधान में इस मौके पर मातृशक्ति एवं हनुमान जी की शौर्य वंदना करते हुए महामंडलेश्वर श्री महंत रामचरण दास महाराज, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज, महामंडलेश्वर महंत पवन दास महाराज, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत, मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, महंत विजय रामदास, महंत यजत्र दास, महंत दिनेश दास, महंत नितिन दास, महंत अमित दास, महंत चंद्रमणि दास, महंत गणेश दास, महंत गणेश दास, महंत गोपी बाबा सहित अनेक संतों महंतों ने भारत माता के जय घोष के बीच सर्व विजय की कामना से आहुतियां समर्पित की और देश के दुश्मनों को जड़ मूल से नष्ट करने की प्रार्थना की। आचार्य पंडित राजेश शास्त्री, आचार्य पंडित जयदीप दुबे एवं आचार्य पंडित अनिकेत पाठक के निर्देशन में हंसदास विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों ने भी आहुतियां समर्पित की। सभी संतों ने प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी दीर्घायु होने एवं भारतीय सेना के सभी अंगों की सर्व विजय की कामना से यज्ञ कुंड में आहुतियां भी समर्पित की। हंसदास मठ में सभी संतों महामंडलेश्वरों के सानिध्य में यज्ञ किया गया सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि सेना में शक्ति रहेगी तो जो राक्षस रूपी आतंकवादी हैं उनका नाश होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर माँ शक्ति का प्रतीक है और हनुमान जी के बल का प्रतीक है। हनुमान जी पर सिंदूर रहता है और माँ के ऊपर सिंदूर रहता है, तो शक्ति का भी प्रतीक है और बल का भी प्रतीक है। और शक्ति और बल जब काम करेगी तो आतंकवादियों का निश्चित नाश होगा। ऐसे आतंकवादियों का बिल्कुल नाश हो, इसको देश को लेकर आज यहाँ यज्ञ किया गया और सेना में भरपूर शक्ति की वृद्धि हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे भारत की सेना को और भारत सरकार को पूरे संत समाज की तरफ से, पूरे भारत के सनातन हिंदुओं की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने जो हमारे 28 हिंदू भाइयों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर जिनको मार दिया था, आज उनका बदला भारत सरकार ने, भारत की आर्मी ने लिया है। और पाकिस्तान में घुसकर वहाँ के जितने भी आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसमें करीब 9 अड्डों को उन्होंने आज ध्वस्त किया है, वैष्णवूत किया है। और उसके लिए हम पहले तो भगवान से आज हमने ये प्रार्थना की है श्री हनुमान जी महाराज से कि आज जो है, जो हमारे भारत के जो हमारा सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो किया गया कि जिनका सिंदूर उड़ाया गया, आज उस सिंदूर को स्थापित करने के लिए हमारी भारत की सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर ये जो कार्य किया है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज उनको और शक्ति प्रदान करें और इन आतताइयों का, इन आतंकवादियों का इससे भी भयंकर मर्दन हो। और हनुमान जी महाराज हमारी भारत की सेना की, भारत की सरकार की रक्षा के साथ उनको और बल प्रदान करे, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो कहा गया है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम धीसम श्री रघुवती प्रियवक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी महाराज ही साक्षात स्वरूप में विराजमान होकर, चाहे से हमारी मिसाइलों के माध्यम से, चाहे से हमारे जहाज़ों के माध्यम से, हमारे तीनों सेनाओं के माध्यम से उनके अंदर अपना बल प्रविष्ट करके और इन आतताइयों का, पाकिस्तान का नेस्ताभूत करेंगे। इसी को लेकर आज हमने हनुमान जी महाराज का ये यज्ञ हंसदास मठ में किया है। इसमें हमारे महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, पंडित श्री रामचंद्र वैदिक जी, हंस पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री रामचरण दास जी महाराज, हमारे पंडित श्री योगेंद्र महंत जी पूर्व राज्य मंत्री दर्जावार प्राप्त एवं महामंडलेश्वर श्री पवन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर नितिन दास जी महाराज, महंत नितिन दास जी महाराज, हमारे श्री महंत विजयराम दास जी महाराज, श्री महंत यजेत्र दास जी महाराज, सभी संत लोग पूरे इंदौर के इसमें सम्मिलित हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को संत समाज की ओर से यहाँ पर आशीर्वाद के साथ में उन्हें बधाई दी गई। हवन करके सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हवन किया गया और अभी हनुमान मंदिर छतरी बाग पर लड्डू प्रसाद का भी वितरण करके आम जनता को खुशी व्यक्त की जाएगी। मैं अपनी ओर से
देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सेना को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि उन्होंने हमारे जो 26 भारतवासी जो सनातन धर्म के लोग थे उन्हें चुन चुन कर जो मारा था उसका बदला लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है और आने वाले समय के लिए पाकिस्तान ऐसी हरकत न करें, ये उन्हें चुनौती दी है। ये जो है श्रद्धांजलि सही मायने में आज जो है श्रद्धांजलि निश्चित रूप से आज जो श्रद्धांजलि जो हम लोग दे रहे हैं वो सही रूप में हमारे जो शहीद हुए थे हमारे नागरिक उनके लिए श्रद्धांजलि।